हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं घर में ही एक बैलेंस फर्टिलाइज़र बनाने जा रही हूं, वो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र जो विंटर के सीजन में आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा पौधों की ग्रोथ में। और इसे चूंकि हम घर में ही बनाएंगे तो कैसे हम इसे बैलेंस वे में बनाएं जिससे कि उसके न्यूट्रिएंट का अपटेक बहुत इजीली हो जाए और आपके प्लांट पूरे विंटर सरवाइव भी करें और बहुत अच्छे से आपको फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी दें। तो कैसे हम बनाएंगे, चलिए देखते हैं। चलते हैं हमारी वीडियो में। जिस खाद की मैं आप लोगों से बात करने जा रही हूँ, बेसिकली जो NPK फर्टिलाइज़र होते हैं उसमें N का मतलब नाइट्रोजन, P का मतलब फास्फोरस और K का मतलब पोटास होता है। ये तीन चीज़ जो हैं ये हमारे प्लांट के लिए बेहद इसेंशियल हैं। ये तीन चीज़ तो होने ही होने चाहिए। उसके बाद जो चीज़ें होती हैं, जो भी इंग्रेडिएंट हम लेंगे उनमें एक्स्ट्रा कुछ एलिमेंट भी होते हैं, वो हमारा प्लस पॉइंट है। लेकिन आज जो मैं चीज़ ले रही हूँ वो बहुत इजीली अवेलेबल हैं और उनको अगर आप बना के रख लेते हैं तो इस विंटर सीजन में करकराती ठंड में आपके पौधों को एक बैलेंस डाइट मिल जाएगा और आपको केमिकल की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। वो चीज़ें क्या हैं, यहाँ देखें। ये है वर्मी कंपोस्ट। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट ना हो तो आप बहुत पुरानी 1 से 1.5 साल पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद भी ले सकते हैं। ये वर्मी कंपोस्ट तकरीबन 500 ग्राम, आधा किलो के करीब है। उसके बाद जो चीज़ है वो है ये बोन मील। ये बोन मील आपको ठंड से बचाएगा प्लांट को और इसमें बहुत सारे, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट होते हैं जो आपके पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको लेना है। और इसमें पोटास की मात्रा भी बहुत अच्छी होती है। ये आपको देखें, मैं एक ऐसा बैलेंस करने के लिए एक अमाउंट तय करना बहुत निश्चित होता है। तो जब हमने आधा किलो वर्मी कंपोस्ट लिया तो हम 250 ग्राम के करीब बोन मील लेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी हमारा बैलेंस ये फर्टिलाइज़र बन के तैयार होगा। उसके बाद ये बहुत बढ़िया क्वालिटी की मेरे पास नीम की खली है। ये आपको 100 ग्राम के करीब लेना है। मतलब जितना आपने बोन मील लिया उसका आधा। ऐसे तो ये 75 ग्राम होता है, लेकिन 100 ग्राम के करीब मैंने इसलिए लिया है कि इतना ज़्यादा नाप तोल के हमें नहीं देना है, बस एक अमाउंट तय रखना है। और इसका आधा मैंने उडैस लिया है, तो ये समझने में बहुत आसान होगा। अब अगर आप आधा किलो उडैस ले लेते हैं तो आपका सारा सिनारियो बिगड़ जाएगा। कोई भी चीज़ आप जब जो रेशियो मैं बता रही हूँ उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, नहीं तो चूँकि गमले में बहुत लिमिटेड मिट्टी होती है तो ज़मीन में तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप गमले में इस तरह से देंगे अनबैलेंस्ड खाद, पौधे आपके सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। वुड ऐश को जब भी मिट्टी में डालें तो बहुत ध्यान से डालें, बार बार इसका रिपीटेशन नहीं होना चाहिए और कम अमाउंट में डालें, क्योंकि ये हमारी मिट्टी के pH को डिस्टर्ब करता है। तो जो इन सब चीज़ों में अच्छाइयाँ बहुत हैं, लेकिन आपको बैलेंस वे में इनको डालना है। तो और इसके लिए मैंने 10 लीटर पानी लिया है। इसमें हम सारे इंग्रेडिएंट को डाल के 48 आवर्स के लिए छोड़ देंगे। 48 आवर्स के बाद आप देखेंगे कि ये बिल्कुल ब्लैक कलर का हो गया है और इसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो पानी में मिल जाते हैं। तो ये क्विक फर्टिलाइज करने का बहुत अच्छा उपाय है, क्योंकि विंटर में जो हम सॉलिड खाद देते हैं तो उनसे बहुत स्लो रिलीज होते हैं जो न्यूट्रिएंट हैं वो, और हमारे प्लांट का जो लाइफ साइकिल है वो बहुत जल्दी निकल जाता है। तो जब तक में वो खाद रिलीज़ करेगा न्यूट्रिएंट, तब तक में आपके फूल फल बनने की प्रक्रिया ख़त्म हो चुकी होगी। इसलिए ध्यान रखना है कि आपको कम समय में ही किस तरह से बेहतर आउटपुट लेना है। तो अब देखें, मैं ये आधा किलो इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल देती हूँ। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आप जो भी चीज़ लें वो पूरी तरह डिकम्पोस्ट होनी चाहिए, नहीं तो गर्मियों में तो चल जाता है लेकिन ठंड में इसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। ये देखें, ये डाल दिया हमने। उसके बाद ये बोन मील, जो लोग बोन मील का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं उनके लिए बेहतर विकल्प है रॉक फास्फेट का इस्तेमाल करें। सेम अमाउंट आपको लेना है, 250 ग्राम आप रॉक फास्फेट ले लें। ये देखें, इस तरह से मैंने डाल दिया।
इसमें थोड़ी मात्रा में हल्दी भी डल गया था, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, ये अच्छा ही होता है पौधों के लिए। और ये नीम की खली, ये मैंने 100 ग्राम लिया है, इससे भी डाल देती हूँ। नीम की खली में बहुत सारे इंग्रेडिएंट, बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं और ये आपके पौधों की पाले से सुरक्षा करेगा, फंगस लगने से सुरक्षा करेगा। और ये जो वुड एश है, इसका अमाउंट हमने कम रखा है, लेकिन इसमें कैल्शियम और पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हमने इसका जो अमाउंट है इसको सिर्फ 50 ग्राम के करीब रखा है। ये देखें, सारा कुछ हमने इसमें डाल दिया। इसे अच्छे से मिला करके, और ये हमारा जो फर्टिलाइज़र है ये 48 घंटे में बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और विंटर के लिए ये सर्वोत्तम खाद मानी जा सकती है। आपके घर में बना हुआ ऑर्गेनिक NPK बन के तैयार हो गया। जनरली आपने सुना होगा कि जो NPK होते हैं वो केमिकल फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होते हैं, बहुत कम प्राइस में अवेलेबल होते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें अपने पौधों में, अपने मिट्टी में डालेंगे, आपकी मिट्टी बहुत सख्त हो जाएगी। और क्यों ना हम अपने गार्डन में ऑर्गेनिक NPK खुद ही घर में बना लें। ये बहुत सस्ता और सुंदर विकल्प है। और देखें, 48 घंटे बाद मैं हमेशा ये विंटर में बना के रखती हूँ ताकि मेरे पेड़ पौधों को इंस्टेंट फूड मिल सके। आप देख रहे हैं यहाँ कितने सारे मेरे प्लांट हैं। कोलियस अभी इतनी ठंड में भी चल रहा है। इन सब का रीज़न ही यही है, इनमें कलर बहुत सुंदर आएंगे, इनकी ग्रोथ बैलेंस वे में होगी। जैसे कि देखिए, मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया होगा कि अगर नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो आपका जो फोलियज ग्रोथ होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, जैसे पत्तियाँ बहुत ज़्यादा आएंगी। और अगर फास्फोरस ज़्यादा हो गया तो आपको तने मोटे मोटे दिखेंगे, लेकिन पत्तियाँ और फल फूल कम मात्रा में दिखेंगे। और अगर उसमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा हो गई तो पत्तियाँ छोटी छोटी दिखेंगी और फल फूल लगेंगे, लेकिन अच्छे से डेवलप नहीं होंगे, क्योंकि जब पत्तियाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगी ही नहीं तो कहाँ से वो फूड फलों को मिल पाएगा या फूलों को मिल पाएगा। तो ये सब एक तरह से साइंस है इनके पीछे। अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो हम बहुत बढ़िया गार्डनिंग कर सकते हैं। आप मेरे गार्डन को तो देख ही रहे होंगे, इस वक्त डोरमेंसी का पीरियड चल रहा है, जिसमें सारे मैक्सिमम पौधे सुप्त अवस्था में रहते हैं, लेकिन फिर भी आप अगर चारों तरफ देखेंगे तो मेरा गार्डन अभी भी बेहद खूबसूरत दिखता है। तो मैं इसका रिज़ल्ट आप लोग को दिखाती हूँ, जो मैं बना के रखती हूँ वो आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह से वो दिखता है और कैसे हमें इसका इस्तेमाल करना है वो भी आप देखेंगे, क्योंकि इनकी भी एक क्वांटिटी होती है। अब अगर 10 लीटर हमने इसे बनाया है तो हम क्या करेंगे, इसमें दुगुना पानी मिला लेंगे। मतलब 10 लीटर पानी आप इससे और इसमें ऐड करेंगे, उसके बाद थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप सारे प्लांट्स को डाल देंगे। जैसे मान लें हमारा 10 मेरे ख्याल से 10 इंच का हमारा ये पॉट है, तो इसमें हम 100 ml के करीब डालेंगे तो भी हमारा प्लांट काफ़ी पावरफुल फर्टिलाइज़र के तौर पे ये काम करता है और हमारे प्लांट में ये बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। आप देखें, मेरे गार्डन में मैंने एक खाद का सेक्शन बनाया हुआ है, जिसमें मैं सीजन के अकॉर्डिंग खाद बनाती हूँ और उसी से अपने प्लांट को फूड प्रोवाइड कराती हूँ। यहाँ देखें, जो मैंने आप लोगों को बताया है उस बकेट में ये बन के रेडी है। अब अगर इसमें से इसे मैं 1 महीने के लिए बनाती हूँ, प्लांट में यूज़ करती हूँ, उसके बाद छोड़ देती हूँ, तो ये मेरा बना बनाया यहाँ पे रेडी है। अब 1 मग पानी मैं इसका लूँगी, 1 मग उसमें सादा पानी मिला लूँगी। आप लोगों के आराम के लिए मैं बता दूँ, मान लें कि हमें पूरे बकेट को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो बस 1-2 मग उसमें से निकालें, बराबर अमाउंट में पानी डालें और अपने पौधों को जिस हिसाब से आपके पौधे हैं उसमें डाल दें। तो ये है ऑर्गेनिक NPK बनाने का सबसे सरल और सबसे सस्ता उपाय, जिसे अपना करके आप बहुत कम प्राइस में अपने सारे प्लांट को फूड अवेलेबल करा सकते हैं। अब देखें, मैंने सोचा था पहले आप लोगों को ना दिखाऊं, लेकिन ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। और ये मेरा 5 गैलन का ये स्प्रेयर है और इसमें 2.5 लीटर पानी पहले से ही है और 2.5 लीटर मैं जो ये बना करके रेडी रखी हूँ ये डालूँगी। आप लोग के सामने ही आप लोग को दिखा देती हूँ ताकि देखें किस तरह से ये प्लांट में काम करेगा। वो देखें,
इस तरह से जब हम प्लांट की केयर करते हैं तो कोई दूसरा रीजन है ही नहीं कि हमारे प्लांट स्वस्थ ना रहें। ये देखिए, इस खाद का इस्तेमाल आप महीने में सिर्फ एक बार करेंगे और जल्दी जल्दी प्रयोग करने से भी आपकी मिट्टी ख़राब हो जाती है। तो मैं इसे टमाटर के पौधे में आप लोग को दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे उसमें न्यूट्रिएंट डालने हैं। तो टमाटर के पौधे की ग्रोथ इससे बहुत अच्छी हो जाएगी और इन सब में मैं 15 दिन बाद डालूंगी। ये जो आप मेरे फ्लावरिंग प्लांट देख रहे हैं, तो टाइमिंग का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को याद नहीं रहता है तो आप मंथ की 1 तारीख को चुनें या 15 तारीख को चुनें, उससे आप लोगों को याद रहेगा कि कब हमें फर्टिलाइज़र देना है। ये देखें, तकरीबन अंदाजे से 100 ml के करीब हमें दे देना है। ये हमारा बड़ा प्लांट है, थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं। और इसके अलावा देखें, जितने भी हमारे टमाटर के प्लांट हैं उन सब में मैं यहाँ देखें, ये टमाटर की कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। ये अपने फ्लावरिंग पॉइंट पे भी आया हुआ है और इसमें खाद भी नहीं डाला हुआ है। तो ये चूँकि मेरा ग्रो बैग थोड़ा बड़ा है और इसमें 3 प्लांट लगे हुए हैं, तो करीब करीब इसमें मैं 250 ml के करीब ये डाल दिया है। अब आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि अपने प्लांट और गमले के एज के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग आप इसमें इस तरह से लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, वो भी घर की बनी हुई। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।